की है जिनकी शादी नहीं होती है, वो प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से। जब लड़की की शादी हो जाती है तो लड़का बहुत परेशान रहने लगता है और वो ये सोचता है कि अब क्या करा जाए जिससे मैं उससे मिल सकूं, उसके आसपास रह सकूं और उसे आए दिन देख सकूं और कोई कुछ कहे भी ना। तो वो ऐसा आइडिया लगाता है। वो एक बार उसके गांव जाता है जहां उसकी शादी होती है। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर की घटना है। ये वहां जाता है, वहां का माहौल देखता है, तो फिर वहां से आ जाता है वापस अपने गांव। जब फिर वो वहां दोबारा जाता है तो वो अपना हुलिया पूरी तरह से चेंज कर लेता है। वो एक महंत बन जाता है, मंदिर का पंडित बन जाता है और वहाँ गांव में पहुँचता है। अब वो एक मंदिर में रहने लगता है महंत बनकर। जब वो पूजा करने आया करती थी तो उससे मिला करती थी, और जब मिला करती थी ऐसे ही मिलने लगते हैं। काफ़ी साल निकल जाते हैं, लगभग 14 साल निकल जाते हैं। और एक दिन वो औरत और वो उसका बेटा मिलके उसको ही जान से मार देते हैं। तो वो क्यों बना था महंत, कैसे बना था और वो उसके घर में आना जाना कैसे शुरू हुआ था, तो देखते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये घटना सीतापुर की है, जहाँ सीतापुर में तो उस लड़की की शादी होती है। उससे पहले वो अपने मायके में होती है, जहाँ सामने पड़ोस में ही वो लड़का होता है। लड़की का नाम बिमला देवी होता है। ये आज से बहुत कम से कम 20 साल पहले की घटना है। तो वो उससे मिला करता था रोज़। जब वो मिला करता था तो उसके घर वाले लड़की की शादी सीतापुर में तय कर देते हैं। जब उसकी शादी वहाँ तय कर देते हैं तो वो बहुत परेशान होता है कि अब मैं इससे कैसे मिलूँगा। वो दिन पर दिन परेशान रहने लगता है लड़का। और जब उसकी शादी वहाँ हो जाती है तो उसका मन नहीं लगता था। वो सोचता है मैं ऐसा क्या करूँ जो वहाँ जाया जाए, तो वो वहाँ जाने लगता है। जब वहाँ गांव में गया तो उसके घर तो एकदम से जा नहीं सकता था, क्योंकि उसका पति, सास, ससुर सभी होते हैं घर में। जब वो नहीं जा पाता तो वो आइडिया लगाता है, वहीं के एक पास के मंदिर में महंत बन जाता है, पंडित बन जाता है वहाँ, और वहीं वो रहने लगता है। वहाँ आसपास के लोग उसे मानने भी लगते हैं, क्योंकि वो छोटे मोटे उनके काम कर दिया करता था, तो उसको अच्छा मानने लग जाते हैं। और वो भी वहीं पूजा करने आया करती थी। इसमें वो भी मिली हुई थी, वो पूजा करने आया करती थी तो उससे मिल लिया करती थी। साथ ही उसका पति भी आता है, तो उसके पति से वो बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ा लेता है। जो वो पंडित होता है दोस्ती बढ़ा लेता है उससे, और जब दोस्ती बढ़ा लेता है तो वो उसके घर भी आना जाना शुरू कर देता है। उसका जो पति होता है बिमला देवी का, वो उसे घर पे बुलाना शुरू कर देता है। अब वो पंडित घर पे आने लगता है। जब वो घर पे आने लगता है, धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, गुजरता जाता है। एक दिन अचानक किसी हादसे में उसके पति की मौत हो जाती है। उसके बच्चे भी होते हैं, 3 बच्चे उसके होते हैं, 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। लगभग 14 साल इस बात को निकल चुके होते हैं। अब उसके पति की जब मौत हो जाती है, मौत होने के बाद में अब उसे और खुली छूट मिल गई थी। वो घर में आना जाना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो बच्चों को ये बात बुरी लगती थी कि ये पंडित हमारे घर में क्यों आता है, ये महंत है, ये हमारे घर में क्यों आता है। तो वो अपनी माँ को भी बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ आता है, किसी और के यहाँ तो जाता नहीं इतना, ये हमारे यहीं क्यों आता है। लेकिन वो बच्चों को कुछ भी बोलकर टाल दिया करती थी। तुम्हारे पापा से इनकी दोस्ती थी और ये पूजा वगैरह करने, किसी और को यहाँ इतना जानते नहीं हैं, हमसे बहुत पुरानी जान पहचान है, ऐसे ही करके बच्चों को चुप करा दिया करती थी। जब उसके बच्चे ज़्यादा बोलने लग जाते हैं अपनी माँ को, तो वो अपनी माँ को बोलते हैं निकालने के लिए। अब वो भी उससे कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उस पर उंगली उठाएं या समाज उस पर उंगली उठाएं। तो वो बोलती है कि अब तुम यहाँ मत रहो, यहाँ से चले जाओ, अब ये सब ठीक नहीं है, हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो वो उसको धमकी देता है। वो उसको बोलता है कि अगर मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा, तुम्हारे बच्चों को, मोहल्ले पड़ोस वालों को, गांव को साथ तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा, तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वो उसको ब्लैकमेल करने लगता है। अब जब ब्लैकमेल करने लगता है तो वो चुप हो जाती है बिमला देवी। जब वो चुप हो जाती है तो जो महंत था, पंडित था, वो अब तो उसके घर में ही जादू टोने वाला काम करने लगता है। लोगों का उतारा उतारा पता नहीं क्या क्या करने लगता है। आए दिन गांव वाले उसके घर में, अब उसका घर भरा रहता है पूजा पाठ से, मंत्रों से, पता नहीं कितने तरह के वो मंत्र उसके घर में करता है और रोज़ लोगों का आना जाना उसके घर में लगा रहता है। अब उसके बच्चे परेशान होने लगते हैं
उसके बच्चे बोलने लगते हैं कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। थोड़ा टाइम निकलता है, वो अपने बड़े बेटे की शादी करती है, घर में बहू आ जाती है। जब घर में बहू आ जाती है तो बहू ये सब देखती है, उसे भी बड़ा अजीब लगता है। सब घर का वही पहले जैसा माहौल था। अब जब वो सोने जाती थी, जो बिमला देवी थी वो सोने जाती थी, तो महंत भी उसके कमरे में जाकर सोता था। उसका ससुर होता तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन उसके ससुर की जगह पे एक महंत ऐसा करता था। ये बात उस बहू को बहुत बुरी लगती थी, अजीब लगती थी, और वो अपने पति को बोलकर वहाँ से जाने का फैसला करती है। उसका बड़ा बेटा और बहू घर छोड़कर चले जाते हैं। जब घर छोड़कर चले जाते हैं तो उसकी बेटी को भी बुरा लगता है ये सब, उसकी बेटी भी घर छोड़कर चली जाती है। अब उसके पास बचता है तो उसका छोटा बेटा। जब उसका छोटा बेटा होता है, अब वो घर में रह रहा होता है, जो महंत होता है। ये बात 24 मार्च 2024 की है, जब वो महंत का फ़ोन आता है उसको और वो बोलता है कि होली है, छोटी होली है, और मैं आज घर पर आऊँगा और तुम्हारे साथ ही रुकूंगा, होली तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है। उससे पहले वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मैं अपने बहू बेटे को घर बुलाना चाहती हूँ, अपने बेटी को बुलाना चाहती हूँ, उसने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया है और हमें इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हमारा परिवार सुखी रह सकेगा, शांतिपूर्वक रह सकेगा। तो वो दोनों माँ बेटे मिलकर प्लानिंग कर लेते हैं। उसके आने से पहले ही वो सारी तैयारियां कर लेती है। और महंत जब घर पर आता है, वो आकर जब सो जाता है तो उसको जान से मार दिया जाता है। दोनों माँ बेटे मिलकर उसको जान से मार देते हैं। और जो उसका बेटा होता है उसको घर से कुछ किलोमीटर एक जंगल टाइप होता है, वहाँ उसको डालकर आ जाता है, वहाँ फेंक कर आ जाता है। जिससे वो प्यार करती थी, जिसके लिए उसने अपने गांव में उसको बुलाया, जिसके लिए बदनाम हुई, उसी को रास्ते से हटा दिया। अब इन सब में गलती किसकी थी? या तो बिमला देवी की गलती थी कि उसने शादी के बाद भी उससे नाजायज़ संबंध रखे, उससे संबंध बनाए रखे, या गलती उसके बच्चों की थी? बच्चों की गलती तो नहीं थी क्योंकि बच्चे तो बोलते थे। या फिर गलती उसके पति की थी, क्योंकि किसी को भी हद से ज़्यादा अपने घर में आने देना या किसी को भी बिना वजह अपने घर में आने देना। उसके पति जब नहीं होता था घर पर तब भी वो आता था और उसका पति आकर देखता था, वो कुछ नहीं बोलता था। गलती उसके पति की भी थी। किसी को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए जो कि उसके घर में इतना आया जाया करे और कि अपना हक जताने लगे। इसमें गलती किसकी थी? आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ये भी बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।